क्लास 9th। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है न्यूटन का पहला कानून, आपके सेकंड चैप्टर से है। पहले हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, देन हम उस पर बुक की तरफ आते हैं, देन हम इसके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे कि हमें इसको किस तरह से अटैम्प्ट करना है क्वेश्चन को। न्यूटन साहब बड़े इंपॉर्टेंट अहमियत के हामिल हैं हमारी फ़िज़िक्स में, बहुत से लॉज दिए हैं जिसकी बुनियाद पे हमारी फ़िज़िक्स आजकल चल रही है। तो हम न्यूटन का पहला कानून डिस्कस करने जा रहे हैं। न्यूटन के पहले कानून को करने के लिए आपको दो चीज़ों का समझना पड़ेगा, रेस्ट की हालत और यकसा वेलोसिटी से हरकत। न्यूटन सर कहते हैं कि अगर कोई चीज़ रेस्ट की हालत में, कोई चीज़ जैसे पड़ी हुई है वो वैसे ही पड़ी रहेगी। कब तक? जब तक उसको फोर्स अमल करके उसको हरकत में मजबूर ना कर दें। तो ठीक कह रहे हैं। ये देखें, ये आपके सामने मैंने एक बुक रख दी, ये बुक ऐसी पड़ी रहेगी। कब तक? जब तक कि मैं इस पर फोर्स लगाकर इसको यहाँ से हरकत करने पर मजबूर ना कर दूँ। पेंसिल है, पेंसिल ऐसी पड़ी रहेगी। लेकिन अगर मैंने इस बोर्ड को थोड़ी सी हरकत दी, या इस पेंसिल को तो हरकत दूंगी, वो तो हरकत हो जाएगी उसमें। अगर मैंने इसको बोर्ड को थोड़ी सी हरकत दी तो क्या हुआ? उसने मूव करना शुरू कर दिया। तो मैंने क्या किया? उसको हरकत करने पर मजबूर कर दिया। तो पहला पॉइंट न्यूटन सर का ये है कि अगर कोई चीज़ रेस्ट की हालत में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी। कब तक? जब तक कोई बैरूनी फोर्स अमल करके उसको हरकत करने पर मजबूर ना कर दे। सेकेंड पॉइंट पे आ जाए। सेकेंड पॉइंट में न्यूटन सर कहते हैं कि अगर कोई बॉडी या कोई जिस्म यकसा वेलोसिटी से हरकत कर रहा है तो वो इसी वेलोसिटी से हरकत करता रहेगा जब तक कोई बैरूनी फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स उस पर अमल करके उसको रुकने पर मजबूर ना कर दे। अब यहाँ पर हमें स्टूडेंट्स थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है। फर्ज करें हमने कोई बॉल एक फर्श पे फेंकी है। अब ताक़यामत वो बॉल हरकत तो नहीं करती रहती। हम क्या देखते हैं, वो थोड़ा सा चलती है और चलने के बाद वो रुक जाती है। अब न्यूटन सर तो कह रहे हैं कि उसको हरकत करते रहना चाहिए। अब ये क्या चक्कर है, रुक रही है। इसके रुकने के पीछे बेटा भी एक फोर्स है, ये खुद से नहीं रुक रही। इसके रोकने के पीछे एक फोर्स है जिसको हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन। अगर ये फ्रिक्शन की फोर्स ना हो तो ये बॉल कभी भी ना रुके। इसकी मिसाल हम ले लेते हैं कि जब हम स्पेस की बात करते हैं तो स्पेस में बेटा कोई फोर्स नहीं होती, ना तो उधर ग्रेविटी है और ना ही उधर फ्रिक्शन है। ना ग्रेविटी ना फ्रिक्शन, तो वहाँ पे क्या होता है? जो चीज़ हरकत कर रही है, आपने वहाँ पे कोई चीज़ फेंकी है तो वो हरकत ही करती रहेगी, वो अपनी वही रूटीन करती रहेगी क्योंकि उसको रोकने वाला कोई नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि चीज़ें, गाड़ियों की एग्जाम्पल ले लेते हैं। गाड़ियाँ बेटे हरकत करती हैं। न्यूटन साहब कहते हैं कि आप इंजन बंद कर दो, क्योंकि वो तो इंजन में पेट्रोल की वजह से हरकत कर रहे हैं। न्यूटन साहब कहते हैं कि आप इंजन बंद कर दो, पेट्रोल ख़त्म कर दो, तो गाड़ियों को रुकना नहीं चाहिए, वो चलता रहना चाहिए। लेकिन गाड़ी रुक जाती है। प्रॉब्लम वही, क्यों रुकी है भाई? न्यूटन सर तो कह रहे हैं हरकत करते रहना चाहिए। तो रुकने की वजह वही हमारे पास आ जाती है, मिस फ्रिक्शन, जो चीज़ों को हरकत करने से रोकती है। ये कहाँ पर? उस गाड़ी के टायर के दरमियान और ज़मीन के दरमियान क्या चीज़ मौजूद है? फ्रिक्शन। अब हम आ जाते हैं अपनी बुक की तरफ। होप तो आपको ये चीज़ें समझ आ गई हों। अच्छा, ये दो पॉइंट्स आपने जहन में रखने। अगर आपके जहन में ये दो पॉइंट रहेंगे तभी आप इसकी डेफिनेशन को करोगे। अगर आपने डेफिनेशन में से कोई एक पॉइंट भी स्किप कर दिया तो आपकी डेफिनेशन गलत हो सकती है। फर्स्ट पेज को छोड़कर बेटे आप आ जाएँ सेकेंड पेज पे। येलो ब्लॉक में हमारे पास इसकी डेफिनेशन है। क्या कह रहे हैं न्यूटन सर? कोई जिस्म अपनी रेस्ट की हालत, पहले वाला पॉइंट, या ख़त मुस्तकीम में, ख़त मुस्तकीम सीधी लाइन, रेस्ट की हालत या ख़त मुस्तकीम में यूनिफॉर्म वेलोसिटी से हरकत उस वक़्त तक जारी रखता है जब तक कोई बैरूनी फोर्स उस पर अमल ना करे। 3 पार्ट्स में बेटे डेफिनेशन को डिवाइड करो। रेस्ट की हालत, नंबर 2 ख़त मुस्तकीम में यकसा वेलोसिटी, कब तक? कोई बैरूनी फोर्स अमल कर उस पर ना करे। क्लियर? यहाँ से हमने कर ली इसकी डेफिनेशन। अब आ जाए जी, हमने इसके लिए एग्जाम्पल कौन सी करनी है? देखो 2 पॉइंट्स है ना, रेस्ट की हालत और यकसा वेलोसिटी से हरकत। तो हम एग्जाम्पल्स भी 2 करेंगे। रेस्ट की हालत के लिए जो बेटे मैं करवा रही हूँ वही करना है, एक्स्ट्रा चीज़ें आपने नहीं करनी। मिसाल नंबर 1, मेज़ पर कोई किताब पड़ी हुई है, उसी वक्त तक पड़ी रहेगी जब तक उसको हरकत देने के लिए फोर्स ना लगाए। ये आपकी बेटे रेस्ट वाले पॉइंट की एग्जाम्पल होगी। अब आ जाए मिसाल नंबर 2 पर। अगर फर्श पर एक गेंद लुढ़कती जा रही है तो उसे उसी वेलोसिटी के साथ चलते रहना चाहिए जब तक उस पर फोर्स ना लगे। पॉइंट नंबर 2। ये 2 पॉइंट आपकी डेफिनेशन। अच्छा, इसके आगे भी है लेकिन अगली तौर पर हम देखते हैं कि ऐसा नहीं होता। गेंद कुछ फासले पर रुक जाती है, उसकी वजह क्या? कि उस पर क्या अमल हुई है? फ्रिक्शन।
ये दो आपके पास एग्जाम्पल हो गए। अब यहाँ पर आप ये तेज़ कदम वाले ये सारे छोड़ दें। जहाँ भी मैंने मिसाल ली है ना, इसको पॉइंट को आपने करना है। यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन भी आ सकता है। क्वेश्चन ये जी, न्यूटन के कानून के मुताबिक एक बस को अपना सफ़र जारी रखते जाना चाहिए, लेकिन वो बस रुक जाती है, वजह बयान करें। तो ये क्वेश्चन बन सकता है और आंसर भी हमारे पास ये है। सड़क पर एक चलती बस एक इंजन की फोर्स के बगैर अपनी हरकत को जारी रखना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। इंजन बंद तो गाड़ी बंद। वजह क्या है? टायरों और सड़क के दरमियान फ्रिक्शन। ये है मेन आंसर हमारा। सो जितने भी ज़मीन पर चीज़ें हैं उनके रुकने की वजह क्या है? फ्रिक्शन। अगर हम, जो मैंने आपको पहले बता दिया, स्पेस में कोई चीज़ फेंकोगे तो वो कभी भी नहीं रुकेगी, वो उसी तरह हरकत करती रहेगी। क्यों? क्योंकि उस पर के बैरूनी फोर्स अमल नहीं कर रही। तो यहाँ से न्यूटन साहब ने हमें फ़ोर्स की एक और डेफिनेशन भी दे दी। ये भी आपने करनी है। फ़ोर्स, न्यूटन के कानून के मुताबिक फ़ोर्स क्या है? क्वेश्चन हम यहाँ पे कर सकते हैं, न्यूटन के कानून के मुताबिक, पहले कानून के मुताबिक फ़ोर्स की तारीफ बयान करें। सो न्यूटन के पहले कानून के मुताबिक फ़ोर्स क्या है? एक ऐसा अमल, एक ऐसा फैक्टर जो किसी जिस्म की रेस्ट की हालत या यकसा हरकत को तब्दील करती है या करने की कोशिश करती है। अच्छा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तब्दील करती है या करने की कोशिश करती है। बेटे दो चीज़ें चल रही हैं, एक साइकिल चल रहा है, एक ट्रक चल रहा है। आप कहते हो जी हमने इनको रोकना है। साइकिल को तो आप फोर्स लगा के रोक लोगे, क्या आप ट्रक पे फोर्स लगाओगे? वो आपको उड़ा देगा, वो रुकेगा नहीं। तो फोर्स तो लगाई, या तो उसने हरकत को तब्दील कर दिया जैसे साइकिल का केस है, या फिर उसने कोशिश की लेकिन तब्दील नहीं हुआ क्योंकि उसका मास ज़्यादा है। इसी पॉइंट से हमारा अगला पॉइंट स्टार्ट होता है, जो कि हमारे पास क्या है? इनर्शिया। इनर्शिया जो है ना, ये भी न्यूटन सर के कानून से रिलेटेड है। न्यूटन सर के पहले कानून को इनर्शिया का कानून भी कहते हैं। इनर्शिया हमारे पास रिलेटेड है मास से। पहले हम इसकी तारीफ कर लेते हैं, डेफिनेशन कर लेते हैं। इन सारे येलो ब्लॉक को जब आपने करना है तो आपने बेटे इस पे इसकी डेफिनेशन की एग्जांपल देनी है, यहाँ पे सॉरी हेडिंग देनी है। यहाँ पर आपने येलो ब्लॉक पे इसकी हेडिंग देंगे तारीफ की। सो इनर्शिया क्या है जी? इनर्शिया किसी जिस्म की वो खसूसियत है या वो खूबी है जिसकी वजह से वो अपनी रेस्ट की हालत या यकसा वेलोसिटी को बरकरार रखने की कोशिश करता है। इसको हम क्या कहते हैं? इनर्शिया। एग्जांपल देते हैं। बेटे पत्थर है, आप बहुत बड़ा पत्थर है, आप उस पर जी फोर्स लगा रहे हो, जी हमने इस पत्थर को उठाना है, हमने इस पत्थर को मूव करवाना है। वो पत्थर नहीं उठेगा, पत्थर मूव नहीं करेगा। क्यों? उसका मास ज़्यादा है। उसका मास ज़्यादा है मतलब उसका इनर्शिया ज़्यादा है। उसी के पास एक बॉल पड़ी हुई है, छोटी सी बॉल है बच्चों के खेलने वाली। आप बेटे उसको आराम से पकड़ने की कोशिश करते हो, उठाते हो, उठा लेते हो आराम से। क्यों? क्योंकि उसका मास कम है, उसका इनर्शिया कम है। तो किसी जिस्म का, ये मैंने लाइन अंडरलाइन, किसको आपने अंडरलाइन करना है? किसी जिस्म का मास असल में क्या है? उसकी इनर्शिया की पैमाइश है। जितना किसी जिस्म का मास ज़्यादा होगा उतना ही उसका क्या होगा? इनर्शिया ज़्यादा होगा। सो न्यूटन का कानून के मुताबिक इनर्शिया ज़्यादा तो उसका फोर्स देना, उसको फोर्स से उसकी हरकत को तब्दील करना, उसकी रेस्ट की हालत को तब्दील करना भी मुश्किल होगा। अगर उसका इनर्शिया कम, मास कम, तो उसकी रेस्ट की हालत को तब्दील करना आसान होगा, उसकी हरकत को रोकना आसान होगा। तो इसी वजह से हम न्यूटन के कानून को इनर्शिया का कानून भी कहते हैं। सो बेटे आपने पहले ये इसकी तारीफ़ करनी है, उसके बाद ये वाली जो लाइन है ये करेंगे और ये करेंगे। देन हम आ जाएंगे जी मिसाल पर। ये आपकी मिसाल की हेडिंग बनेगी जो मैंने आपको इधर ही बता दी थी। इसकी एग्जांपल साइकिल है, आप उस साइकिल को फोर्स लगाते हो तो फोर्स लगाकर आप उस साइकिल की स्पीड को बढ़ा सकते हो या रोक सकते हो। लेकिन वही फोर्स अगर आप ट्रक पे लगा रहे हो तो ट्रक को तो ज़रा भी फ़र्क नहीं करेगा। वजह ट्रक का मास ज़्यादा तो उसका इनर्शिया ज़्यादा, हरकत देना मुश्किल, उसको रोकना मुश्किल। साइकिल की बात करें, मास कम, इनर्शिया कम, हरकत देना आसान, उसको रोकना आसान। सो जी ये हमारा टॉपिक था और अब ये हो रहा है दी एंड होप सो आपको समझ आ गई होगी। सो काइंडली स्टूडेंट, अगर आपको समझ आई है, आपको लेक्चर आज का अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकॉन को प्रेस करें सो डैट आपको न्यू लेक्चर की अपडेट मिलती रहे। सो सी यू सून। और ये लेक्चर आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। ओके स्टूडेंट, सी यू सून। अल्लाह हाफिज़।